जय हिंद। आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 तिथि घोषित, इंतजार खत्म, रूल बुक जारी, क्या कितने पदों पर होगी पूरी आपको डिटेल में बताने वाले हैं। जो कि आप लोगों को लंबे समय से इंतजार था कि जो वर्ग 3 की कितनी वैकेंसी आ रही है और कब हो गई परीक्षा, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। पहली बार अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती या मध्य प्रदेश सरकारी नौकरी से संबंधित हर छोटी बड़ी खबर सही और सटीक जानकारी दी जाती है, ताकि आप लोगों को गुमराह नहीं किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कल के जो ये कटिंग आई है, कल से वायरल हो रही, उसे समझते हैं। एक तो ये है कि एग्जाम कैलेंडर 18 ईएसबी 19 पीएससी की परीक्षा, ये इन्होंने दावा है 1 लाख पद, परंतु इस साल में 15,000 की ही भर्ती। ये हो गई एक न्यूज। चलिए, तो दूसरी ये वायरल हो रही है कि ईएसबी आयोजित की जाने वाली परीक्षा है, जिसमें देखिए आप सीधा चलिए 15,000 के बाद सीधा सीधा यहाँ बच्चों को कल से मैसेज आ रहा है। क्या सर ये सही है? अगस्त में 879 प्राथमिक शिक्षक पद भरे जाएंगे और क्या कह रहे हैं, अगस्त में 879। तो देखिए अब इस कितनी फेक ये न्यूज है, इसको मैं क्लियर कर दूं। देखिए, चाहता तो मैं कल ही वीडियो मैंने पूरा इस पर सर्च किया है और सब कुछ बोर्ड से भी बात की है, तो ये देखो बिल्कुल फेक है। पहले तो अगस्त में ये कैसे भी हो नहीं सकती है, तुम्हारी पद अगस्त में नहीं भरे जा सकते हैं। इसको पूरी फेंक के पूरे कारण बताने वाले हैं, क्योंकि अभी भर्ती की फॉर्म शुरू नहीं हुए। फॉर्म के बाद आपकी एग्ज़ाम डेट आना है। लगभग एग्ज़ाम डेट की जो संभावना बताई जा रही है, जून में बताई जा रही है। ठीक है, ये आप लोग क्लियर लेके चलिए। अब देखो दूसरी बात, इतने पद तो कभी नहीं आ सकते। लगभग जो पद की जो मैंने कल बात की है, संभावना 8,000 प्लस, 8 से 10 के ऊपर, इससे ऊपर नहीं आने वाले। तीसरी देखो, ये दोनों ही फ्रंट को समझिए, आप लोगों को मैं समझाता हूँ। देखिए इस पेज की अगर आप देख रहे होंगे, ये भास्कर है, उसी को आधा हटा के इन्होंने इसके लिखने का तरीका और ये वाले का दोनों का देख लीजिए। इसका कलर भी देख सकते हैं और पेज यहाँ देखो, इसका आकार देख लीजिए और इन शब्दों का आकार देख लीजिए, रियल है। और ये टाइप किया गया है, उसको हटा के नीचे आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर चल रहा है, बहुत सारे चल रहे हैं, दोनों का ही देख लीजिए। ये बड़ा है, ये टाइप किया गया और इसका कलर देख लीजिए और इस वाले का कलर, जमीन आसमान का अंतर है। ये बिल्कुल फेक न्यूज है। तो आप लोगों को जो कल से टेंशन ले रहे थे, तो इस बात से बिल्कुल कतई इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपको अपनी तैयारी जारी करते रहना है। और जो आपकी जो पात्रता परीक्षा हुई थी, उसकी रूल बुक आ चुकी है, उसके प्रश्न भी लगा सकते हैं जो लंबे समय से इंतजार था, तो ईएसबी की साइट पर जाके। और देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश में सिलेबस चेंज नहीं होने वाला है और लगभग आपका ये पेपर पहले तो लगभग मैं आपको बता रहा हूँ 100 या 150 ही अंक की होने की संभावना ज़्यादातर है, 150 अंक की ही होने की, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोई सिलेबस में चेंज नहीं है। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो आप लोगों को इस चीज़ के वर्ग 1 में हुआ है, वर्ग 1 में यहाँ नहीं हुआ, पूरे देश के अंदर चेंज हुआ है सिलेबस का। क्योंकि मैं वर्ग 2 में, क्योंकि वर्ग 2 के मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, वर्ग 2 के अभ्यर्थियों को प्रमोशन होके वर्ग 3 1 को पढ़ाना पड़ता, इसलिए चेंज कर दिया नई शिक्षा पद्धति के तहत। और वर्ग 3 के बच्चों को वर्ग 2 को पढ़ाना पड़ता है। वर्ग 2 का सिलेबस वही है जो तुम्हारी पात्रता परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ज़्यादा ये ऐड करेंगे, इंग्लिश को अनिवार्य कर देंगे, लगभग 10 से 15 प्रश्न की, और कुछ नहीं करने वाले। तो जो आप लोग जो गलत एक वो लेके चल रहा है, सिलेबस आ जाएगा, आप लोग अपनी मेहनत करिए। और मैं आप लोगों से कहूँगा सी टेट फॉर्म डाल दीजिए इस बार, सी टेट इस बार, क्योंकि आगे चल के सी टेट बिना कुछ होने वाला नहीं। आप सरकारी टीचर भी नहीं बने हुए। केबीएस की अच्छी खासी वैकेंसी आ रही हैं,
तो ये भी आपको सीटेट क्वालिफाई होंगे तो ही आप भाग ले पाओगे। लगभग रेलवे की अभी वैकेंसी आई थी, वो सीटेट अभ्यर्थी ही ले पाएंगे। बिहार में 1,70,000 वैकेंसी की जो भर्ती चल रही है, चौथी वाली आने वाली है बीपीएससी, वो भी सीटेट वाले ही अभ्यर्थियों ने भाग लिया है। अच्छी खासी वैकेंसी, पूरे देश में इससे बड़ी वैकेंसी आई नहीं है। अगर आपके पास सीटेट था तो आप भाग ले सकते थे। इसलिए सभी अभ्यर्थी इन चीज़ों से ख़त्म करें। और आपका सिलेबस में कोई बदलाव, मध्य प्रदेश है, यहाँ मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए सरकार कुछ भी नहीं करती। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, ये राजस्थान नहीं है कि उन्होंने अपने राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए लगभग 150 से 200 नंबर आपके राजस्थान से पूछे। यहाँ के तो सरकार ये चाहती है कि पूरे बाहर के अभ्यर्थी आ जाए। तो आप लोग इस चीज़ से, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होना। सिलेबस में बदलाव हो तो मध्य प्रदेश जीके डालें तब माने ना हम लोग, वो नहीं डालेंगे। और तो आप कोई दूसरी फ़ायदा ले नहीं सकते अदर स्टेट से। तो इसलिए आप ज़्यादा परेशान ना हो और ज़्यादा यूट्यूब वालों के चक्कर में ना, आप अपनी मेहनत करते रहिए और प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस प्रश्न लगाते रहिए। और भी कुछ जानकारी लेना है तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। दोस्तों, जो न्यूज़ थी वो मैंने आप लोगों को बता दी, यही सत्यता है। थैंक यू दोस्तों।